नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेडिया प्राइमरी शाळा धोरण 6 विषय हिंदी। बाल मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 6 न्याय पढ़ेंगे। इस पाठ में बाल मित्रों, आपके जैसे ही एक बालक है और वह अपनी बुद्धि चातुर्य से किस प्रकार से न्याय दिलवाता है और किस प्रकार से जो न्यायाधीश जी हैं वह उसकी सहायता लेते हैं, यह बताया गया है। बाल मित्रों, हम पाठ में देख रहे हैं, इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर चले जाते वक्त अपनी सोना मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा की मोहरें वापस दिलाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक है। हम कहानी में आगे देखते हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटें तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। हम इस पाठ को समझेंगे। इस पाठ में कहा जा रहा है, पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम क्या था? अली ख्वाजा था उसका नाम। व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई। बाल मित्रों, उसने सोचा कि अब मैं मक्का शरीफ की यात्रा कर रहा हूँ। वह अकेला रहता था, इसलिए उसने पैसे जो इकट्ठे किए थे उसमें से जो यात्रा के लिए जितने पैसे उसको ज़रूरत थी 500 मोहरों की, उसने निकाल ली और बची हुई जो 1000 सोने की मोहरें थी वह उसने एक तेल के डब्बे में भरी, तेल के घड़े में भर दी और उसका मित्र पड़ोस में जो रहता था, जिसका नाम वाजिद था, उसके घर में वह जाकर रख आने का निश्चय किया। और उसने तेल के घड़े में मोहरें रखी थी जिससे किसी को भी पता ना चले। तो यहाँ पर क्या है कि यात्रा के बारे में वो गया, वाजिद को उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, यह बात उसने की और मक्का से आकर के मैं ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे दे दी और चाबी देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटें तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा ने वाजिद के तहखाने में घड़ा रखा और वह यात्रा के लिए चला गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया था। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की बात याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लीजिए। इस प्रकार बाजार तो बंद है। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में
घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। एक दिन वाजिद ने अपने घर में दावत रखी थी। दावत का मतलब है कि निमंत्रण, सभी को खाने के लिए अपने घर पर बुलाना, उसे दावत कहा जाता है। दावत रखी थी तो उसमें उन्होंने क्या किया था, वाजिद ने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था और रात का समय था। रात के समय उसने अपने घर पे निमंत्रण किया हुआ था, दावत की हुई थी। वाजिद की बीवी, तब रात का समय था और वाजिद की बीवी अपनी सुर खुजलाने लगी। क्या हुआ था कि तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे तो तेल खत्म हो गया था। अब उसे सूझा नहीं कि रात का समय है, तेल कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार से वह अपना सिर खुजलाते हुए उसको याद आया कि अली ख्वाजा जी तो अपना तेल का डब्बा, तेल का घड़ा हमारे यहाँ रख करके गए हैं, तो हम क्या करें, आज के दिन उससे तेल निकाल लें, अपना काम कर लें। रात का समय है तो तेल बाजार में मिलने वाला तो नहीं है, इसलिए तेल निकाल करके और कल सुबह अभी का काम कर लें और कल सुबह उसमें से फिर से तेल दूसरा ला करके बाजार से भर देंगे और जैसे उसमें सील पैक है, बंद है वो, वैसे फिर से उसको बंद कर दिया जाएगा। अब उसने अली ख्वाजा से कहा। अली ख्वाजा जी को बात समझ में आई भी। उसने कहा कि आप तय खाने में जाइए, घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लीजिए। इस प्रकार बाजार तो बंद है और कल सुबह नया तेल ला करके फिर से भर देंगे। कोई ख्वाजा जी जो है वो रात के समय आकर के तो तेल मंगाएंगे नहीं। इस प्रकार से उसने अपनी बात की। अब बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में उस तेल को निकाला। यहाँ पर किया है कि जो वाजिद तहखाने में जाकर के जब तेल निकाल रहे थे, उसके अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकाल रहे थे बर्तन में, तो उसको कुछ नीचे खड़ 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 सिक्कों जैसे होने की आवाज़, उसको तेल जैसे ही वह निकाल रहे थे तो तेल के नीचे से सिक्कों जैसी कुछ आवाज़ आई। तो उसने क्या किया कि तेल में नीचे कुछ है, उसे लगा ऐसा। उसने दूसरे बर्तन में वह तेल निकाला। जब दूसरे बर्तन में उसने वह तेल निकाला तो क्या लगा उसने देखा कि इसमें सोने की मोहरें हैं। उनको गिनी तो उसको पता चला कि इसमें तो 500 सोने की मोहरें हैं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा करके रख दिया और तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे ख्वाजा अली ने किया था। सील बंद का मतलब है पैक करना। जिस प्रकार से अली ख्वाजा जी पैक करके गए थे, उसी प्रकार से वाजिद ने मोहरें निकाल ली, अपने पास रख ली और अपनी बीवी को भी नहीं बताया। उसे तेल चाहिए था, इसलिए उसने तेल उसको दे दिया और अपनी तिजोरी में उसने वह मोहरें जो थी 500 सोने की मोहर, 1000 सोने की मोहरें थी, उसमें से उसने 500 सोने की मोहरें उसने निकाल करके और यात्रा के लिए ले गया था और 500 उसमें बची हुई जो सोने की मोहरें थी वह तेल के डब्बे में रख करके और पैक कर दिया था। तो अब इस प्रकार से उसने फिर से उस घड़े को फिर से सील बंद कर दिया। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आते हैं। घर में अपना सामान रख कर के वह सीधे वाजिद के घर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, वह तुरंत ही वाजिद के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि उसे पता है कि उसकी मोहरें उसमें हैं, उसको जानकारी है कि उसकी मोहरें उसमें रखी हुई हैं, इसलिए यात्रा से आने के बाद वह फिर से उस मोहरों को लेने के लिए वह जाता है और अपनी यात्रा की सारी बात बताती हैं और फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ जाता है। जब उसने घड़े में से तेल निकाल कर देखा तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। पैर तले जमीन खिसक जाना मतलब उसके होश उड़ गए कि इसमें से तो मेरी सोने की मोहरें थी, वह कहाँ चली गई। हमारे साथ ही कुछ ऐसी कीमती वस्तु हमारे हाथ से गुम हो जाती है तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है
कि हमारा पैर के नीचे से ज़मीन जो है वो खिसक गई है, हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, हमें धक्का लग जाता है एकदम। तो इसी प्रकार से उसके साथ में भी होता है। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। इस प्रकार से उसने वह सोने की मोहरें जो थी वह नहीं मिली, तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी इतनी पूरे जीवन की जो कमाई है वह कहाँ चली गई। इस प्रकार से बाल मित्रों, अली ख्वाजा बाजिद ने अली ख्वाजा की सोने की मोहरें उस तेल के घड़े में से निकाल ली, और जब वह अली ख्वाजा घर आकर के तेल के घड़े में से मोहरें देखती हैं तो उसको नहीं मिलती। इस प्रकार से यहाँ पर न्याय पाठ का पहला भाग पूरा होता है। दूसरे भाग में इसके आगे से हम फिर से वीडियो में देखेंगे। नमस्कार और समझेंगे।